सीरियल झनक में भाई झनक के घर पूजा रखी गई है, जहां पूजा के बीच शुरू हो जाता है ड्रामा। भाई यहाँ पर झनक और ऋषि की बहसबाजी हो रही है, वो भी अदिति को लेकर। भाई जब जब झनक और ऋषि की बात होती है, कहीं न कहीं से अदिति का नाम बीच में आ ही जाता है। और आज भी झनक ऋषि से यही कह रही है कि वो अदिति से बात कर सकता है, उससे मिल भी सकता है और इससे उनके रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आएगी। यार अदिति मेरी जिंदगी से चली गई, हम दोनों अलग हो गए, हम दोनों शादीशुदा थे, अब हम दोनों साथ में नहीं है। मुझे बाद में पता चलता है कि अदिति ने कौशिक का साथ वो वाला झूठ इसलिए बोला कि हम दोनों साथ आ पाए। एक मिनट क्या बोले आप? ये बात कहाँ से आ गया बीच में? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें, मैं इतने धूमधाम से बात सेलिब्रेट कर रहा था, मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं, मैं बस खुलेपन से वहाँ पर नाच रहा था। तुम्हें तो पता था ना, तुम्हें तो रोकना चाहिए था मुझे जाना। तुम्हें पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अभी ये सब सूट नहीं करता है। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अदिति तुम्हारी तो बड़ी बहन है, इसी शहर में है, अभी रिसेंटली हमारी शादी हुई है, रिसेंटली डिवोर्स हुआ है, सब कुछ इतना जल्दी हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। ऊपर से अदिति का पता नहीं क्या दुख होगा क्या नहीं होगा। वो लड़का कौशिक कितना अदिति के पीछे पड़ा रहे, मुझे नहीं लगता कि अदिति उससे शादी करना चाहेगी या हाँ बोलेगी। बस एक यही गिल्ट है, यही एक दर्द है, मुझे बार बार अंदर खाया जा रहा था वो। बस समझ गए, हम समझ गए। तो सोचे जा रहे थे पता नहीं क्या हो गया सही बाबू को क्या हो गया। अब समझ आया है क्या हो गया। बात क्या है ना कि जब भी अदिति दीदी आपकी पहली पत्नी आपके सामने आ जाती है ना, तो आप बदल जाते हैं सरी बाबू। उनका चेहरा आपके सामने आ जाता है ना, तो आपके बर्ताव में ना एकदम से बदलाव आ जाता है। आप एक तुझे ही इंसान बन जाते हैं। ये हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहे हम, बकवास नहीं कर रहे सनी बाबू, हम कोई बकवास नहीं कर रहे। सच बता रहे, वो सच जो एक्सेप्ट करने का, जो सामना करने का आपने हिम्मत नहीं। जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने किया नहीं, बाकी सब तुम फालतू की बातें कर रही हो यहाँ खड़ी हो। क्या करना चाहिए था और क्या करने के लिए बचा है हमारे पास? पहला बात तो ना सनी बाबू, हम आपको किसी से छीने नहीं है। आप कोई 2 साल के छोटे बच्चे नहीं है कि आपको कोई छीनेगा और आप ऐसे ही चले जाएंगे। बहुत समझदार इंसान है आप, ठीक है। अपना मर्जी से हमसे ब्याह रचाए थे ना? काहे ब्याह रचाए थे? काहे हमारा जिंदगी में आए? काहे कि आप हमसे प्रेम करते थे और हम आपसे, तभी तो हम एक दूसरे की जिंदगी में आए हैं। हमको सुना रहे हैं ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अरे हम भी तो बोल सकते हैं ना। अदिति दीदी आपका जो पहली पत्नी है, वो होने के कारण हम आपका दूसरी पत्नी हो गए। ये सब के कारण जो कुछ हुआ है जिंदगी में, आपको पता है हमको कितना ताना सहना पड़ा है। सब लोग काका सुनाए हैं हमको, कितना दर्द झेले हैं हम। लेकिन नहीं, सारा गलती हमारा कैसे बन जाता है? हाँ, सब पता है मुझे, मैं था वहाँ, सब देखा है मैंने। पर तुम लॉजिक में बात करो ना, इलॉजिकल बात मत करो ना। तुम कुछ भी कैलकुलेट करके चीजों को बोल दे रही हो, या फिर इसलिए हो गया है कि तुम गांव से शहर में आ गई हो अभी, तुम्हें बात करना सीख गई हो तुम अभी। हाँ, यहाँ के तौर तरीकों से, यहाँ के तौर तरीकों में। अच्छा तो क्या करें फिर? ऐसे अजीब अजीब सारे लोगों के बीच में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही ना उनसे। अचानक देखो, मैं बस ये कह रहा था कि सुनिए, अब आप कुछ नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे और आप केवल सुनेंगे। क्या? देखिए सरी बाबू, हमको नहीं पता अदिति दीदी से तलाक लेकर आप कोई अच्छा डिसीजन लिए हैं या नहीं लिए हैं। हम कोई भी नहीं पता कि अभी भी वो आपका दिल में है, आपका मन में है या नहीं है। ये सच केवल आपको पता है, केवल आप जानते हैं, हमको नहीं जानना है। हम नहीं आपका ये मामला में पड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद ये जिंदगी में ना बात अपना याद रख लीजिए जो हम कह रहे हैं। आज के बाद बार बार हम दीदी को बीच में लेकर आते हैं, हम उनसे तुलना करते हैं। आपको क्या लगता है ये सही है? हाँ, और आपको क्या लगता है हम बदल जाएंगे? सरी बाबू, हम बदलने वाले नहीं है। जैसे इंसान थे, जैसे है, वैसे ही आगे भी इंसान रहेंगे हम कोई प्रतियोगिता में नहीं खड़े हैं किसी के साथ, नहीं हमको किसी को कुछ साबित करना है, ठीक है? अदिति दीदी से आपको मिलना है, आप मिलेंगे।
उनका दुख में आपको दुखी रहना है, आप दुखी रहिए, हम नहीं आएंगे आपका बीच में। लेकिन आज के बाद यदि आप अपनी पहली पत्नी का विषय में हमको कुछ भी बोले ना, यदि हमरा उनसे तुलना किए तो हम ई सहेंगे नहीं। बस हम नहीं चाहते कि आप अदिति दीदी के विषय में हमको आकर कुछ भी बोले। वो आपका पत्नी थी, हम ही नहीं सहेंगे, हम ही नहीं सहेंगे, हम ये बात नहीं सहेंगे। और ये बात आप अपना दिमाग में बैठा लीजिए बस। तो वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध और अर्शी अदिति के साथ बहसबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अदिति ने जिद पकड़ ली है कि उसे झनक से मिलना है। भाई अब अदिति को झनक से क्यों मिलना है, क्या माजरा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाबा ये शादी आपके लिए बिजनेस डील है। ये कोई बिजनेस डील नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। जैसे भी मैं अपना बिजनेस और एक्सपैंड नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ शादी से। हाँ, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ जो मिस्टर मित्रा ने मुझसे बात की बस। और ये शादी उनके लिए भी बिजनेस डील है। अगर कौशिक मुझसे शादी करेगा तो वो कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और मैं भी जिंदगी के लिए उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। प्लीज डोंट फोर्स मी। ऐसा नहीं है बाबा, मेरा भी दिल करता है कि मैं जाके देखूँ कि झनक ऋषि के साथ कितना खुश है, ऋषि झनक के साथ कितनी खुश है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपनी छोटी बेटी को देख के कैसे खुश हो। जेन्युइन। देखिए अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा है कि जो मेरी वाइफ है अर्शी, वो थोड़े से एक ऐसे ट्रिप पे है जहाँ वो रियलाइज़ कर रही है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है। एंड वो माफ़ी मांगना चाहती है, और वो ये भी जता रही है कि अब वो शायद जीना भी नहीं चाहती है। तो वो थोड़े कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा कि अनिरुद्ध इस बात को कितना सीरियसली ले रहा है। सीरियसली ले तो रहा है कि मतलब कि वो रिएक्ट तो कर रहा है उस पे, लेकिन ही इज़ नॉट टेकिंग इट दैट सीरियसली कि ओह माय गॉड ऐसे बातें कर रही है। तो एक तो ये है, एंड दूसरी थोड़ा कंसर्न अपनी बेटी के लिए भी है, बिकॉज मेरी बेटी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड है, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद हर मैरिज, एंड नाउ हर एक्स हस्बैंड इज़ विद अनदर गर्ल हु इज़ माय सेकंड डॉटर। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है मेरी। तो हाँ, उस सिलसिले में देयर आर फ्यू कंसर्न्स। जी, वो उनके साथ, कौशिक के साथ शादी की बात छिड़ी थी पहले। इनफैक्ट बात बन भी गई थी, लेकिन फिर वो बात रह गई। अब फ़िलहाल अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी मैं कुछ बताऊँगा नहीं इसके बारे में, वो तो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मुंबई से अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे, और अपने शो में रोज़ाना सेलिब्रेट करते हैं हम एंटरटेनमेंट को, और लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, नाम तो